दोस्तों, आज की प्रेरक कहानी आपके जीवन जीने का नज़रिया बदल देंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है हॉस्पिटल की खिड़की। ज़रूर आप इसे जब सुनेंगे और समझेंगे तो आपके ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। तो चलिए कहानी की ओर। दो आदमी थे, बहुत बीमार। दोनों को हॉस्पिटल के एक ही कमरे में रखा गया था। एक आदमी थोड़ा ठीक था, वो कम से कम आराम से बैठ सकता था और उसे खिड़की के सामने बेड मिला। उसे रोज 1 घंटा डॉक्टर बैठने देते थे। उसके फेफड़ों में कुछ तकलीफ थी। पर दूसरा आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे बिताना पड़ता था। वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। वो दोनों कुछ ही समय में घुल मिल से गए, एक दूसरे से घंटों बातें करते। यही एक वो साधन था जिसे वे दिन बिता देते थे। अपने परिवार के बारे में बताते, अपने घर के बारे में बोलते, नौकरियां इत्यादि सब विषयों पर बातें करते। जब कभी भी पहला आदमी जब बैठ सकता खिड़की के पास, तो वो अपने साथी को खिड़की के बाहर का सारा दृश्य सुनाता और दूसरा आदमी रोज उसकी बातें सुनता और अपने मन में सब कल्पना करके बड़ा खुश होता। उसे बड़ा अच्छा लगता। कम से कम वो बाहर की हाल चाल तो सुन पा रहा था, बाहर की दुनिया झलक महसूस तो कर पा रहा था। उसके लिए कम नहीं था। खिड़की वाला आदमी हमेशा सामने वाले को बताता कि खिड़की से एक सुंदर तालाब नजर आ रहा है, सुंदर सा दृश्य, सुहावना सा। बत्तखें पानी में तैर रही है, छोटे छोटे बच्चे नावों में घूम रहे हैं, युवा प्रेमी हाथ में हाथ डाले संपूर्ण गार्डन में घूम रहे। इस तरीके से खिड़की के पास बैठा वाला आदमी दूसरे आदमी को जरूर बताता। अब दूसरा आदमी अपने साथी की हर बात को सुनता, आंखें बंद करता और सोचता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और ये भी सोचता कि यार, जब वो ठीक था तो उसने कभी ध्यान नहीं दिया इन सब बातों में। कुछ समय से जैसे वो सब भूल ही गया था। ना तो उसने अपनी पत्नी से प्रेम से बातें की, ना ही उसे अच्छा समय दिया और ना ही अपने बच्चों को ठीक से खिला पाया। कई दिन, कई हफ्ते बीत गए। एक सुबह नर्स जब आई तो उसे पता चला कि खिड़की पर बैठने वाला आदमी तो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और दूसरा आदमी भी दुखी हुआ बैठा है। पर कुछ समय बाद उसने नर्स से कहा अगर वो खिड़की वाले बेड पर शिफ्ट हो सके। दूसरे आदमी ने गुजारिश की कि अब वो भी खिड़की वाले बेड पर बैठना चाहता है। नर्स ने उसे खुशी खुशी शिफ्ट करा दिया। धीरे धीरे वो दर्द से थोड़ा बैठा और खिड़की के पास जाकर देखने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज मैं खिड़की के बाहर का नज़ारा फिर से देखूंगा। आज वो बाहर का नज़ारा देखने ही वाला था, जो सुंदर नज़ारा उसे कब से नज़र नहीं आया है। पर जब वो खिड़की के बाहर झांकने लगा तो उसे केवल खाली दीवार दिख रहा था, क्योंकि खिड़की के बाहर सिर्फ एक खाली दीवार ही थी। अब उसे ऐसा कोई नज़ारा नहीं दिखा जैसा उसके साथी ने बताया था। उसने नर्स से पूछा कि आखिर उस आदमी ने उससे क्यों झूठी झूठी बातें कही थी कि खिड़की के बाहर सुंदर सा बतख है, लोग है, गार्डन है। अब नर्स ने बताया कि जो आदमी आपके पास खिड़की के पास बैठता था वो आदमी तो अंधा था, वो तो कुछ देख ही नहीं सकता था। अब दूसरा आदमी चौंक गया और थोड़ा सा सहम सा भी गया। लेकिन नर्स ने कहा शायद वो तुम्हें जिंदगी की हसीन तस्वीर दिखा रहा था, शायद तुम्हें बस उत्साहित कर रहा था और बता रहा था कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आपका नज़रिया बेहद ज़रूरी है कि ज़िंदगी और बाहर का नज़ारा देखने के लिए। तो दोस्तों, हमने इस हॉस्पिटल की खिड़की वाली कहानी से बहुत ही सुंदर सा बहुत कुछ बातें हमने सीखा है। आगे हम इसी तरह की प्रेरक कहानी और प्रेरक प्रसंग आपके सामने लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।